बिहार का इलेक्शन रिजल्ट जो है क्या होने वाला है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या एग्जिट पोल के हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है? अभी इलेक्शन करा लिए जाएं तो किसकी सरकार बनेगी? क्या एनडीए सरकार फिर दोबारा से आ जाएगी बिहार में, या फिर इंडी अलायंस कुछ ऐसा करेगी कमाल जिससे कि पुरानी एनडीए सरकार को हटाकर अपनी सरकार बना लेगी? तो देखते हैं डिटेल में किसकी सरकार बनने वाली है। इस आगामी जो बिहार का इलेक्शन आने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये चुनाव। तो देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है इस बार चुनाव में। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जन स्वराज पार्टी है वो क्या कुछ कमाल करने वाली है। देखो, वैसे आपको पता ही है कि फिलहाल में बिहार में 38 ज़िले हैं, जो मई मिला के टोटल 38 ज़िले हैं और टोटल 243 सीट्स हैं, 243 सीट हैं। अब देखते हैं कौन सी पार्टी का कितना होल्ड कौन से इलाके में, क्या उनको सीट में परिवर्तित कर पाएंगे। देखो, फाइनल तो डिपेंड करेगा पूरे इलेक्शन के रिजल्ट पर, लेकिन क्या कितने इस टाइम पे माहौल क्या है बिहार का उसके देखते हैं कि कौन कितनी सीट जीत रहा है। क्या बिहार में फिर दोबारा से एनडीए दोबारा से सरकार बन सकती है, या फिर कुछ कमाल होकर इंडी अलायंस की सरकार आएगी? जन स्वराज पार्टी का क्या मोर्चा रहने वाला है, एआईएमआईएम का क्या रहने वाला है, अदर्स कितना भूमिका निभाएंगे, क्या एक तरफा सरकार बनेगी या फिर अलायंस को तोड़ फोड़ होने वाली है बाद में? पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो 21 ज़िले की खबर दे रहा हूँ और बचे कुछ जो ज़िले रह जाएंगे उनकी खबर मैं कल दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल 21 ज़िले हैं हमारे पास। उन 21 ज़िले में देखेंगे कि भाई क्या क्या रुझान है पब्लिक का। कुल मिलाकर 150 सीटें, और इन 150 सीटों पर किसको कितनी सीट मिलने वाली है उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टोटल 21 सीट का पोल निकल के आया है और देखते हैं किसको क्या मिलने वाला है। टोटल हम स्टार्ट करेंगे ज़िलों से। तो देखो, पहला ज़िला जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है पश्चिम चंपारण। इसमें टोटल 9 सीट्स हैं। इसमें एनडीए को 4 सीट मिलती हुई दिख रही हैं और वहीं इंडी अलायंस को 4 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। तो क्लियर कट आधा आधा इसमें जा रहा है, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। तो एनडीए की 4 सीट हो जाती हैं, इंडी अलायंस की 4 सीट हो जाती हैं। जेएसपी 0 खाता नहीं खोल पाई, एआईएमआईएम भी अपना खाता नहीं खोल पाई और अदर्स में 1 सीट जाती है। पश्चिम चंपारण 9 सीटों में से 4-4 सीट दोनों को मिल गई हैं। अब पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण में एनडीए को 6 सीट देखने को मिल रही हैं, इंडी अलायंस 4 सीट देखने को मिल रही है और अदर्स में 1 सीट जाने को मिल रही है। तो टोटल 20 विधानसभा सीट में बिहार की में एनडीए पर 10 सीट आने वाली हैं और इंडी अलायंस पर 8 सीट हो जाती हैं। और जन स्वराज पार्टी अभी अपना खाता नहीं खोल पाई है चंपारण में। एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं अदर्स के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। तो टोटल 20 सीट में 10 एनडीए आगे चल रही है और एनडी अलायंस 8 सीट पर आगे चल रही है। अब देखते हैं अगले जिले शिवहर। शिवहर में 1 सीट है, जैसे कि आपको पता है एनडीए का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है शिवहर में। तो एनडीए को 1 सीट मिल रही है जैसा कि रुझान आ रहे हैं, और इंडी अलायंस को कोई सीट नहीं मिल रही है। और जन स्वराज पार्टी अभी भी खाता नहीं खोल पाई है, एआईएमआईएम भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो 21 सीटों में से एनडीए के पास 11 सीट हो जाती हैं, इंडी अलायंस के पास 8 सीट हो जाती हैं और वहीं जन स्वराज पार्टी अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। क्या आपको लगता है जन समाज पार्टी इस बार कुछ अच्छा करेगी? अभी बता देते हैं। अब बिहार के अगले ज़िले सीतामढ़ी पर चलते हैं, जहां पर 8 सीट्स हैं, टोटल 8 सीट्स देखने को मिलती है। इसमें आधा आधा आंकड़ा है, एनडीए के पास 4 सीट जाएंगी, इंडी अलायंस के पास 4 सीट जाएंगी। तो इन सब सीट्स का मिला के आंकड़ा पहुंचता है एनडीए का 29 सीट्स में से 15 सीट एनडीए के पास हैं, इंडी अलायंस के पास 12 सीट हैं। तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला बना हुआ है, पीछे पीछे इंडी अलायंस चल रही है एनडीए के, बिल्कुल किधर भी पारा खिसक सकता है, देख सकते हो आप। जेएसपी अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है, वहीं अदर्स के खाते में 2 सीट्स देखने को मिलती हैं। सीतामढ़ी में 8 में 4-4 सीट दोनों को मिल जाती हैं। अब अगली सीट की बात करें तो मधुबनी ज़िले में टोटल 10 सीट्स हैं आपकी। उन 10 सीट में 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है कि इंडी अलायंस बहुत अब ज़्यादा बढ़त बनाए हुए। 6 सीट इंडी अलायंस को मिलेंगी और 4 सीट एनडीए को देखने को मिल रही है। तो 6 सीट के साथ में अब इंडी अलायंस के पास में 18 सीट हो गई हैं, एनडीए के पास 19 सीट हो गई हैं। तो 1 सीट का फासला है बिल्कुल। जन स्वराज पार्टी अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है, एआईएमआईएम के पास 0 सीट्स हैं, अदर्स के पास 2 सीट्स हैं। तो टोटल 39 सीट्स में से 19 सीट एनडीए के पास और 18 सीट इंडिया के अलायंस के पास। अब अगले ज़िले सुपौल में बात करते हैं। सुपौल में 5 सीट्स हैं, 5 विधानसभा सीट्स हैं, उसमें से 2 एनडीए के पास, 2 इंडी अलायंस के पास, 1 जन स्वराज पार्टी। तो सुपौल में जन स्वराज पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। खाता खोलने के साथ में ही 44 सीट्स में से 21 सीट्स पर एनडीए आगे चल रही है, इंडी अलायंस 20 सीट्स पर आगे चल रहा है और जन स्वराज पार्टी ने अपना खाता खोल लिया। अदर्स के पास 2 सीट्स हैं। तो 44 सीट्स का रुझान आ गया, उसमें से 21 एनडीए के पास है और 20 इंडी अलायंस के पास है।
अब चलते हैं अगले जिले अररिया। अररिया में 6 सीट्स देखने को मिल जाती हैं आपको। इसमें एनडीए 3 सीट्स पे आगे, इंडिया अलायंस 2 सीट्स पे आगे और जन स्वराज पार्टी की कोई भी सीट्स नहीं है इसमें। अदर्स में 1 सीट देखने को मिल रही है। तो टोटल 50 सीट्स का आंकड़ा आ चुका है। इसमें से एनडीए के पास 24 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, इंडिया अलायंस के पास 22 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। 2 सीट्स का अंतर है सिर्फ और सिर्फ। जन स्वराज पार्टी के पास 1 सीट मिल जाती है और वो भी अभी पिछले ज़िले में मिली थी। अदर्स के पास 3 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 50 सीट्स में तो 50-50 मार्जिन चल रहा है। एनडी अलायंस के पक्ष में भी जा सकता है ये रिजल्ट और इंडिया अलायंस के पक्ष में भी जा सकता है। बिल्कुल सटीक जानकारी आप देख रहे हो। अब देखते हैं किशनगंज। किशनगंज में 4 सीट्स देखने को मिल जाती है। उसमें इंडिया अलायंस बहुत पीछे रह जाएगी एनडीए से। एनडीए के पास 3 सीट देखने को मिल रही है, इंडिया अलायंस के पास 1 सीट देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ में 54 सीट्स में एनडीए के पास 27 सीट देखने को मिल जाती हैं। 50% सीट्स के साथ एनडीए आगे बना हुआ है। इंडिया अलायंस के पास 23 सीटें, पीछे पीछे इंडिया अलायंस आ रहा है। जेएसपी जन स्वराज पार्टी के पास 1 सीट देखने को मिल जाती है। एआईएम ने अभी भी अपना खाता नहीं खोला है। अदर्स के पास 3 देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल 54 सीट्स में से 27 सीट्स एनडीए के पास और इंडिया अलायंस के पास 23 सीट्स हैं। किशनगंज में 4 सीटें। अब अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में 7 सीट्स देखने को मिल जाती हैं आपको। 7 सीट हैं पूर्णिया में, उसमें से 2 एनडीए के पास, 3 इंडिया अलायंस के पास। जन स्वराज पार्टी इसमें अपना खाता नहीं खोल पाती है और अदर्स में 1 सीट देखने को मिल जाती है। वो तो जग जाहिर थी, 1 सीट वहीं जानी है। एनडीए अब 61 सीट्स में 29 सीट्स पे 29 सीट्स पे आ गया। वहीं इंडिया अलायंस 26 सीट्स पे आ गया है। 3 सीट्स का फासला है। जन स्वराज पार्टी के पास 1, एआईएम 0, अदर्स के पास 4 देखने को मिल जाती हैं 61 सीट्स में से। अब अगले जिले की बात करते हैं। कटिहार में 7 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें एनडीए के पास 2 सीट्स हैं और इंडिया अलायंस के पास 3 सीट्स हैं और जन स्वराज पार्टी के पास 1 सीट है। कटिहार में भी 1 सीट जन स्वराज पार्टी की और 1 सीट्स अदर्स में जा रही है। तो टोटल मिलाकर 68 सीट्स में से एनडीए के पास 31 सीट्स हैं, इंडिया अलायंस के पास में 29 सीट्स हैं। तो 2 सीट का फासला रह गया है। जन स्वराज पार्टी के पास में 2 सीट हो गई हैं। एआईएम का अभी भी खाता नहीं खुला है तो और अदर्स में 5 सीट जा चुकी हैं। अन्य 5 सीट्स के साथ में संतोषजनक प्रदर्शन कर रहे हैं अन्य। अब अगले ज़िले की बात करें तो ये है मधेपुरा। इसमें भी 4 विधानसभा सीट्स हैं। इसमें एनडीए के पास 1 सीट आ रही है, इंडिया अलायंस के पास 2 आ रही है और अदर्स में 1 जा रही है। तो 72 सीट्स में से 32 सीट एनडीए के पास में, इंडिया अलायंस के पास 31 सीट्स। फासला सिर्फ 1 सीट का। जन स्वराज पार्टी 2 सीट पे। तो इस बार कोई खेला नहीं कर पा रही है। जैसा परफॉर्म कर रही है जन स्वराज पार्टी, इतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रही। एआईएमआईएम को इस बार सीट मिल गई, खाता खुल गया। जी हाँ, 1 सीट एआईएमआईएम को मधेपुरा में मिली है और अदर्स के पास 5 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। टोटल 72 सीट्स में से 32 सीट्स आपकी एनडीए को देखने को मिल जाती हैं। अब अगले जिला सहरसा की बात करते हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 2 एनडीए को देखने को मिलती है, 1 इंडिया अलायंस को, 1 अदर्स में जाती है। तो इसी के साथ में 76 सीट्स में से एनडीए के पास 35 सीट्स हो जाती हैं और इंडिया अलायंस के पास 32 सीट्स हो जाती हैं। जन स्वराज पार्टी के पास 2 सीट, एआईएमआईएम के पास 1 सीट्स और अदर्स में 6 सीट्स देखने को मिल जाती हैं आपको। तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एनडीए बहुत जल्दी जीत के अग्रसर बढ़ रहा है, लेकिन उसी के पीछे पीछे आ रहा है आपका इंडिया अलायंस। अब अगले ज़िले दरभंगा में करते हैं। यहाँ पर 10 सीट्स हैं। 10 में से 5 तो एनडीए लेके जाती है और 3 सीट लेके जाता है आपका इंडिया अलायंस और 1 सीट जन स्वराज पार्टी और 1 सीट अदर में। तो टोटल मिलाकर 40 सीट हो जाती हैं। 86 में से 40 सीट एनडीए के पास और इंडिया अलायंस के पास 35 सीट्स हैं और जन स्वराज पार्टी के पास 3 सीट है और एआईएमआईएम के पास 1 सीट है और अदर्स में 7 सीट देखने को मिल रही है आपको। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जा रहा है अदर्स का और इंडिया अलायंस भी पीछे पीछे चलता आ रहा है एनडीए अलायंस के। तो किसी की भी सरकार बन सकती है दोस्तों, बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। अब अगला ज़िला है मुजफ्फरपुर। इसमें 11 विधानसभा सीट हैं, बहुत बड़ा ज़िला है। इसमें 4 एनडीए अलायंस को और इंडिया अलायंस को 5 सीट्स देखने को मिल रही हैं। वहीं अदर्स में 2 सीट्स आती हैं। तो एनडीए 44 सीट्स पे आगे चल रहा है और इंडिया अलायंस 40 सीट्स पे आ गया। जन स्वराज पार्टी 3 सीट जीत चुकी है, एआईएमआईएम 1 सीट जीत चुकी है और अदर्स के अन्य के पास 9 सीट्स आ चुकी हैं। तो 243 में से 97 सीट्स के रुझान आ चुके हैं, जिसमें क्लियर कट मेजॉरिटी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं किसके पास में क्या मिलने वाला है। अब अगले ज़िले की बात करें गोपालगंज। यहाँ पर 6 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। एनडीए अलायंस के पास 4 सीट आ रही हैं, पूरा क्लीन चिट मेजॉरिटी ली जा रही है। 1 सीट इंडिया अलायंस के पास और 1 सीट अदर्स के पास जा रही है। इसी के साथ में 103 सीट का रुझान आ चुका है, जिसमें से एनडीए के पास 48 सीट, इंडिया अलायंस के पास 47 सीट और जन स्वराज पार्टी के पास 3 सीट, एआईएमआईएम के पास 1 सीट और अदर्स में 10 सीट। अदर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस पर्टिकुलर विधानसभा से इलेक्शन में।
अब अगले की बात करते हैं सिवान। सिवान नंबर 8 सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें एनडीए अलाउंस को 4 सीट और एनडीए को 4 सीट्स, और जन स्वराज का खाता नहीं खुलता, अदर्स का भी खाता नहीं खुलता, 4-4 बांट लेते हैं सिवान में। दोनों की 50-50% लहर है। अब 111 सीट्स में से 52 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हाँ, एनडीए 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इंडिया अलायंस के पास 45 सीट है और जन स्वराज पार्टी के पास 3 सीट है, एआईएमआईएम के पास 1 है और अदर्स में 10 चाहती हुई सीट्स। तो 50 का आंकड़ा पार कर लिया एनडीए ने और पीछे पीछे इंडिया अलायंस चलता आ रहा है, तो किसी की भी सरकार बन सकती है दोस्तों। अब अगले पे चलते हैं सारठ। सारठ में देखो 10 सीट है विधानसभा सीट, जिसमें से 5 एनडीए 5 इंडिया अलायंस, 5-5 बांट ली। अब एनडीए के पास हो गई 57 सीट्स और इंडिया अलायंस ने भी अपना 50 का आंकड़ा पार कर दिया है। 121 सीट्स में से 50 सीट इंडिया अलायंस के पास, 57 सीट एनडीए के पास, 7 सीट का आंकड़ा बीच में डिफरेंस है। जेसीपी यानी कि जन स्वराज पार्टी की 3 सीट और एआईएमआईएम की 1 सीट और अदर्स में 10 सीट्स आती हुई दिख रही हैं। तो क्लीन, किसी को नहीं पता किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। अगले ज़िले की बात करें वैशाली, जहां पर 8 सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें से 3 एनडीए के पास और 5 इंडिया अलायंस के पास। तो क्लीन यहाँ पर इंडिया अलायंस बढ़त बनाते हुए, और जिसके साथ में एनडीए की 60 सीट हो जाती हैं 129 सीट्स में से, और इंडिया अलायंस की 55 सीट हो जाती हैं, जन स्वराज पार्टी की 3 सीट हो जाती हैं, एआईएमआईएम की 1 सीट हो जाती है और अदर्स में 10 सीट्स देखने को मिल जाती है। अब अगले ज़िले की बात करें समस्तीपुर, यहाँ पर भी 10 सीट है, जिसमें एनडीए के पास 4 सीट जाती हैं और इंडिया अलायंस के पास 5 सीट जाती हैं और अदर्स और जीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। तो 243 में से 139 का आंकड़ा आ चुका है दोस्तों, जिसमें से एनडीए के पास 64 सीटें और इंडिया अलायंस के पास 60 सीट, 4 सीट का डिफरेंस चल रहा है। जन स्वराज पार्टी की 3 सीट का मिली है खाते में और एआईएमआईएम को 1 मिली है। अदर्स के पास 11 सीट्स का आंकड़ा है, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अदर्स में। अब चलते हैं आगे, अगले जिले बेगूसराय में, यहाँ पर 7 सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें 4 एनडीए सीट्स हैं और 3 इंडिया अलायंस की सीट्स हैं और जीएसपी और अदर्स को कोई भी सीट नहीं मिली है। बिहार में अब तक 146 सीट्स में से 68 सीट्स एनडीए के पास जा चुकी हैं और 63 सीट्स इंडिया अलायंस के पास और 3 सीट्स जन स्वराज पार्टी के पास, 1 सीट एआईएम के पास और अन्य में 11 देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी कांटे की टक्कर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कांटे में चल रहा है, किसी की भी किसी भी पल सरकार बन सकती है। अब देखो अगले ज़िले खगड़िया में 4 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से 2 एनडीए के पास, 2 इंडिया अलायंस के पास। टोटल 243 में से 150 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, उसमें से 70 सीट एनडीए के पास, 65 सीट्स इंडिया अलायंस के पास और जन स्वराज पार्टी 3 पर से मर जाती है और एआईएमआईएम 1 सीट्स के साथ संतोषजनक प्रदर्शन करती है। वहीं अदर्स में 11 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल मिला के 150 सीट्स की रुझान आ चुके हैं। तो दोस्तों आप बच्चे कुछ जो भी रुझान होंगे वो कल बताऊंगा मैं। और फिलहाल में 150 सीट्स में 70 के पास एनडीए बना हुआ है और रिमेनिंग जो है वो एनडीए अलायंस के पास 65 देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी कांटे के मुकाबला किसी भी पल की तरह भी सरकार जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या यही तब्दील होंगे एग्जिट पोल फाइनल पोल में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं उसकी व्याख्या क्या कहती है।